भारत की सांस्कृतिक विरासत में छुपा है एक ऐसा अनोखा सफर जो हर बार नई रोचक कहानियों और पुरानी मान्यताओं को सामने लाता है। उत्तराखंड की नंदा देवी राजजात यात्रा, जिसे भारत की सबसे लंबी और कठिन धार्मिक यात्राओं में गिना जाता है, 2026 में फिर से पूरी भव्यता के साथ लौटने वाली है। इस यात्रा में न सिर्फ धार्मिक आस्था छुपी है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक गहराइयों और लोक कथाओं का भी अद्भुत संगम देखने को मिलता है। वहीं अभी इस यात्रा के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को बैठक में निर्देश दिए हैं कि सभी संबंधित विभाग पूरी तालमेल के साथ काम करें। उन्होंने जनप्रतिनिधियों, नंदा देवी राजजात यात्रा समिति के सदस्यों और अन्य हितधारकों से बेहतर व्यवस्थाओं के लिए सुझाव लेने को भी कहा है। बता दें, नंदा देवी राजजात यात्रा मां नंदा देवी की मायके से उनका ससुराल कैलाश भेजने की परंपरा है। लोक परंपराओं के अनुसार मां नंदा देवी को गढ़वाल और कुमाऊं के लोग अपनी ईष्ट देवी मानते हैं। कहा जाता है कि मां नंदा देवी का मायका चमोली जिले के पट्टी चांदपुर और श्री गुरु क्षेत्र में है, जबकि भादड़ क्षेत्र यानी नंदाग क्षेत्र उनका ससुराल है। कुछ लोग कहना है कि मां नंदा पार्वती की बहन है, जबकि वहीं कुछ लोग कहते हैं कि पार्वती ही नंदा देवी हैं। लेकिन कहा जाता है कि मां नंदा को भगवान शिव की पत्नी पार्वती का रूप ही माना जाता है। मां नंदा को शुभानंदा शिवा नाम से भी पुकारा जाता है। लोग ये भी कहते हैं कि एक बार मां नंदा अपने मायके आई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से वह 12 साल तक ससुराल नहीं जा सकी। फिर बाद में मां नंदा को बड़े ही आदर सत्कार के साथ ससुराल भेजा गया, जिसके बाद से ही इस यात्रा का चलन शुरू हुआ। वहीं राजजात यात्रा नौटी से शुरू होती है, जहां मां भगवती नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा पर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। यात्रा में कुरूण, अल्मोड़ा, कटारमल, नैनीताल समेत कई कस्बों और गांव से चलने वाली डोलियां और छंतोलियां नंदागिरी आकर शामिल होती हैं। कुल मिलाकर श्रद्धालु होमकुंड तक लगभग 250 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं। यात्रा का नेतृत्व चौशंग्या खाड़ू करता है, जो एक 4 सींग वाला बकरा होता है। कहा यह जाता है ये बकरा हर 12 साल में एक बार जन्म लेता है और इस यात्रा में मां नंदा देवी की सहायक के रूप में उसकी खास भूमिका होती है। इस बकरे की पीठ पर श्रद्धालु देवी को भेंट करने वाली वस्तुएं रखकर हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं। वहीं इतिहास में यह यात्रा अब तक 10 बार हुई है। वहीं अगली यात्रा 2026 में होगी, जिसमें फिर से इस परंपरा को भव्य रूप से मनाया जाएगा।